जय हिंद दोस्तों। आज अपन महिला सुपरवाइज़र का जो आपका एग्ज़ाम हुआ है उसके कट ऑफ के रिगार्डिंग बात करेंगे। रिज़ल्ट कब तक में आएगा, पद वृद्धि का क्या सीन है, सारा कुछ इसमें डिस्कस करेंगे। कट ऑफ एकदम सटीक विश्लेषण करके कई सारे फैक्टर्स के साथ आपका एकदम से कट ऑफ बताएंगे। तो आप पूरे वीडियो में बने रहिएगा। आपसे निवेदन है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। देखिए, पिछली बार से अगर कंपेयर करते हैं तो पिछली बार से हालांकि कोई तुलना तो नहीं है, क्योंकि 7 से 8 साल पहले आपकी भर्ती हुई थी, ठीक है। तो 7 से 8 साल पहले का कोई तुलना करना बनता नहीं, लेकिन फिर भी एक आइडिया के लिए जो कि एक फैक्टर है, फैक्टर की तरह काम करता है। तो आपका जो रफली ओपन भर्ती के लिए कट ऑफ 150 के अराउंड गया था, है ना। इससे कम था 150 से, मैं आपको राउंड फिगर में बता रहा हूँ। तो 150 के अराउंड आपका खुली भर्ती का कट ऑफ गया था, और इससे आप 14 से 15 नंबर कम कर लीजिए, वो हमारी आंगनबाड़ी की जो बहनें थी उनका कट ऑफ गया था। तो ये नॉर्मल वाली जो खुली भर्ती वाली बहनें हैं जो महिला सुपरवाइज़र बनना चाहती हैं, उनका 150 के अराउंड था, और उनका 134 133 के अराउंड कट ऑफ था, और जो है आंगनबाड़ी वाली बहनों का, है ना। तो अपन इसके बारे में पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे। अब देखिए, इस बार आपका जो है कई सारी चीज़ें प्रभावित करेंगी। जो इस बार का पेपर का लेवल था वो एक जैसा मेंटेन था। पेपर का लेवल एक जैसा मेंटेन था, ज़्यादा पेपर में अप्स एंड डाउन्स नहीं थे। तो नॉर्मलाइजेशन का क्या प्रभाव पड़ेगा वो भी अपन इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो नॉर्मलाइजेशन का तो बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। नॉर्मलाइजेशन में नंबर घटते भी हैं, बढ़ते भी हैं, आप जानते हैं, लेकिन 90% केसेस में नंबर बढ़ते हैं नॉर्मलाइजेशन में, ठीक है। क्योंकि नॉर्मलाइज करनी रहती हैं चीज़ें, तो जो बढ़ते ही हैं नंबर ज़्यादातर बच्चों के। तो आपके नंबर भी बढ़ेंगे, लेकिन कितने बढ़ेंगे, बात तो ये होती है ना। तो आपके 15-15 20-20 नंबर नहीं बढ़ने वाले हैं। आपके नंबर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेंगे 5 से 6 नंबर, ठीक है। पिछली बार 12-12 13-13 नंबर पिछली भर्तियों में बढ़ रहे थे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। 5 से 6 नंबर ये अधिकतम मैं आपको मार्क्स बता रहा हूँ। बाकी 1-1 2-2 नंबर, 3-3 नंबर यही बढ़ेंगे। 1-1 2-2 नंबर, 1-1 नंबर, 2-2 नंबर, किसी का 0.5 नंबर, ऐसे करके बढ़ेगा। तो आप बोलेंगे सर जी 1 या 2 नंबर भी अगर आ जाते हैं तो उसमें भी जो है बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। बिल्कुल, 1 नंबर भी आप पीछे होते हैं तो बहुत सारे बच्चों से पीछे हो जाते हैं, लेकिन नॉर्मलाइजेशन का फंडा यही होता है। और नॉर्मलाइजेशन करने के बाद आपके जो नॉर्मलाइज्ड स्कोर होते हैं तो वो तो आपको बताता नहीं व्यापम, तो यहाँ पर जो संदेह के घेरे में आ जाता है। तो आपका परसेंटाइल चलता है, आपका परसेंटाइल चलता है कि आपके शिफ्ट में आप कितने ऊपर हैं। आपकी शिफ्ट में अगर आप सबसे ऊपर हैं तो आपका 100 परसेंटाइल कहलाता है। चाहे आप भले ही 140 नंबर 120 नंबर पाए हों, अगर आपकी शिफ्ट में 120 नंबर से ऊपर कोई लड़का नहीं पाया है नंबर, तो आपके 100 परसेंटाइल हैं और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये परसेंटाइल सिस्टम कहता है सिंपली भाषा में। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा नॉर्मलाइजेशन के बाद ही परसेंटाइल दिखाया जाता है। तो ये भी हमारा जो है निवेदन है और मांग भी है, ज्ञापन वगैरह भी दे के आए हैं। अभी बहुत सारे स्टूडेंट गए थे। तो भाई आप रेलवे की तरह पहले आप ऑन स्क्रीन मार्क्स दिखाओ कि कितने नंबर बढ़े, फिर जो है प्रो रेटेड मार्क्स बताइए कि 200 में से कितने क्वेश्चन गलत हुए तो उसमें से प्रो रेटेड मार्क्स कितने हुए। फिर आपके आफ्टर नॉर्मलाइजेशन मार्क्स कितने हुए, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन मार्क्स कितने हुए। ये 3 चीज़ें आपको दिखानी चाहिए कि हमने ये स्क्रीन में कितना पाया, प्रो रेटेड कितना हुआ और नॉर्मलाइजेशन के बाद कितना हुआ। तो आपकी पारदर्शिता बनती है। फिर नीचे आप परसेंटाइल बता दीजिए। तो ये सब बताना चाहिए, जिससे जो है आपकी वैकेंसी जो है आप बहुत अच्छे तरीके से एकदम फेयर तरीके से कहलाई जाएगी। अब आप अपन बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन के बारे में। बात कर लिया अपन ने, कट ऑफ के बारे में बात करने से पहले पद वृद्धि के बारे में बात करते हैं। तो पद वृद्धि अभी मेरे को नहीं लगता, उम्मीद की है होगी पद वृद्धि इसमें। इसमें बिल्कुल नहीं लगता मुझे कि पद वृद्धि होगी। हाँ, अगले साल जो है या इस साल के लास्ट लास्ट में एक और वैकेंसी ये ज़रूर दे सकते हैं महिला सुपरवाइज़र की, लेकिन पद वृद्धि होने का ना के बराबर चांसेस हैं। तो बहुत ज़्यादा उम्मीद मत लगाइएगा। एक तीसरा फैक्टर बहुत परेशान कर रहा है कि जो सेंटर से लाइव होते थे, सेंटर से लाइव होते थे, एग्ज़ाम का रिव्यू करवाते थे। पहली बात तो एग्ज़ाम का रिव्यू करवाना ही गलत है, क्योंकि बच्चों को लेवल पता चल जाता है एग्ज़ाम का। लेकिन फिर भी यहाँ पर करवाते हैं। व्यापम में ऐसी कोई मनाही नहीं है, रेलवे एसएससी वगैरह में तो मनाही है रिव्यू करवाने की। तो व्यापम में करवाते हैं। तो वहाँ पे जो कैमरा में जो बच्चे रिव्यू दे रहे होते हैं तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव होता है। उनके फैमिली मेम्बर्स भी वहाँ पर होते हैं, दोस्त रिश्तेदार भी देख रहे होते हैं उनको वीडियो में। बहुत सारी चीज़ें उनको इफ़ेक्ट करती हैं, है ना। तो मतलब वो अपने आप को नीचा तो सबके सामने दिखा नहीं सकते, क्योंकि भाई आपके जीवन में आपके माँ बाप के अलावा और तो कोई है नहीं जो आपको समझ सकता है। बाकी तो सब आपका मजाक उड़ाने के लिए बैठे हुए हैं, एकदम तैयार। आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी एकदम आपको खाने के लिए, आपको नीचा दिखाने के लिए, आपको जो है
अपने बच्चे को ऊपर और आपको नीचे दिखाने के लिए एकदम बैठे हुए हैं, और दूसरे से आपकी तुलना करने के लिए बैठे हुए हैं एकदम, तो सामने जो है कैमरे के सामने वो लोग थोड़ी ना कबूल करेंगे कि हमने 100 नंबर पाया, हम 120 नंबर पर थे या 130 नंबर पर थे। तो ऐसा तो वो कभी नहीं बोलेंगे। तो उनसे डरिए नहीं, है उससे उनसे डरिए नहीं। उनका कट ऑफ पर कोई प्रभाव ना कभी पहले पड़ा है, ना कभी हाईएस्ट नंबर वालों का ना पहले पड़ा है। कैमरा वालों का कट ऑफ पर प्रभाव ना आज पड़ेगा, ना भी आपकी भर्ती में पड़ेगा। ठीक है, तो वो जो है उनकी अपनी मजबूरी रहती है कि वहाँ पर वो ज़्यादा नंबर बताते ही हैं। मैं 95% की बात कर रहा हूँ, 5% बच्चे उसमें से फेयर भी अपना नंबर बताते हैं। मैं ये नहीं कहता कि कोई 180 190 नहीं पा सकता, बिल्कुल पा सकते हैं। और सिर्फ फर्जी नहीं पाएंगे, जो है पेपर का लेवल ईजी था तो नंबर जो है पाए हैं लड़के, ठीक ठाक नंबर पाए हैं। स्टूडेंट सारे बहुत अच्छा किए हैं इस बार महिला सुपरवाइज़र में। पेपर का लेवल बहुत अप डाउन नहीं था, तो बहुत ज़्यादा आपके नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़े घटेंगे नहीं, ठीक। लेकिन आपको जो है आपकी कट ऑफ को प्रभावित करेगा सिर्फ और सिर्फ आपकी जो पोस्ट है ना, पोस्ट बहुत कम है आपकी, तो पोस्ट कम ही आपके कट ऑफ को प्रभावित करता है। अगर ये बढ़ जाती है पोस्टें तब तो अच्छी बात है, जो कि बढ़ने का चांस बहुत कम है। लेकिन अभी करंट पोस्ट के हिसाब से बात करते हैं तो पोस्ट बहुत कम है, इसलिए कट ऑफ आपकी प्रभावित होगी। और बहुत सालों के बाद वैकेंसी आई है, और जो है हमारी बहनें बहुत दिनों से तैयारी कर रही थी, तो उनका जो कट ऑफ तो वो अच्छा तगड़ा रहेगा, बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं है। और मैं आपको अब कट ऑफ बनाना चाहूँगा पिछली बार का कट ऑफ से तुलना करने के बाद। और बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे जो है अच्छे अच्छे मैंने पोल देखे हुए हैं, मैंने खुद पोल करवाया हुआ था, तो वहाँ भी मैंने देखा हुआ। तो आपका कट ऑफ के बारे में बात करते हैं। तो अगर आप अनरिजर्व्ड से हैं, पहले अपन ओपन भर्ती के बारे में बात करते हैं, इसके बाद आंगनवाड़ी महिलाओं के बारे में बात करेंगे, आंगनवाड़ी वाली बहनों के बारे में बात करेंगे। देखिए, और पुरुष पर्यवेक्षक है उसके बारे में भी बात करेंगे, बिल्कुल उनके भी कट ऑफ के बारे में। उनका तो 32 पोस्ट है, तो उनका तो बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाएगा। अब देखिए, अगर आपको किसी वीडियो में बोल रहा है कि 130 से 140 नंबर है आपके और आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आप सेफ़ हैं, तो आप अपने मन में भ्रांति ना पालें। आप बिल्कुल रेड जोन में हैं, आपका नहीं होगा। आप अगले जो है एग्ज़ाम की तैयारी करें। मैं जानता हूँ कि आप डिसलाइक भी करेंगे, मुझे जो है गालियाँ भी देने का आपका मन कर रहा होगा बहनों, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि आप फालतू में अपना टाइम बर्बाद करें और रिज़ल्ट के इंतज़ार में अपना समय गंवा दें, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसी अभी आने वाली है। और आपकी तैयारी, आपने अगर इतना स्कोर किया तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, आपको 20 से 30 नंबर ही बढ़ाने हैं। तो आप मेहनत करिए और अगले जो एग्ज़ाम है उनकी तैयारी करिए, और बिल्कुल भी गुमराह मत होइए। 130 140 नंबर में नहीं होने वाला है, यहाँ तक कि 145 150 तक में भी होना मुश्किल है, 150 नंबर में भी नहीं होगा खुली भर्ती वाली बहनों का। मैं आपको बताता हूँ अनरिजर्व्ड खुली भर्ती का कट ऑफ में बताना चाहता हूँ। 172 172 168 टू 172 इसके बीच में आपका कट ऑफ रहने की संभावना है। 168 से 172, बल्कि इसको 175 तक भी ले जाएंगे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि 168 से 172 प्लस माइनस 2 कर लीजिएगा, इतना आपका कट ऑफ रहने की संभावना है अनरिजर्व्ड में, ठीक। ईडब्ल्यूएस का मैं बात करूँगा। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी दोनों का जो है लगभग सेम ही रहता है, तो इन दोनों का मैं बात करूँगा। 165 से 170 के बीच में इनका कट ऑफ रहने की संभावना है। 165 से 170 खुली भर्ती की बात कर रहा हूँ, 165 से 170 इतना ही आपका कट ऑफ रहने की संभावना है। एससी वाली बहनों के वैसे में बात करते हैं, इनका कट ऑफ 158 से 162 के बीच में। 158 इसको नहीं करेंगे, 158 थोड़ा सा मैं गलती से लिख दिया। एससी वाली बहनों के बारे में बात करेंगे अपन, 156 से 163 के बीच में इनका कट ऑफ रहेगा। 156 से 163 की जो खिड़की है उसके बीच में कट ऑफ रहेगा इनके बीच में। ये जो है नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका एडजस्ट हो जाएगा। आफ्टर नॉर्मलाइजेशन में कट ऑफ आपको बता रहा हूँ, ठीक है। 156 से 163 के बीच में आपका कट ऑफ रहने की उम्मीद है, ठीक। इसके बाद एसटी वाली बहनों के अगर बारे में बात करें तो 146 से और 153 के बीच में आपका कट ऑफ रहने की उम्मीद है। एसटी वाली बहनों के बारे में बात कर रहे हैं, 146 से 153 के बीच में आपका कट ऑफ रहने की उम्मीद है, बल्कि इसको 152 या 151 ही करिए। एसटी वाली बहनों के लिए मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपका कट ऑफ आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद अपन बात करते हैं इसके बारे में, जो आंगनवाड़ी वाली बहनें हैं उनके बारे में। तो उनके बारे में अनरिजर्व्ड का अगर कट ऑफ की बात करते हैं तो इनका 155 से 160 के बीच में इनका कट ऑफ जाने की उम्मीद है। अगर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाली बहनों के बारे में बात करते हैं, इनका कट ऑफ रहने की उम्मीद है 150 से 153 के बीच में, 150 से 153 के बीच में। और
अगर अपन एससी वाली बहनों की बात करते हैं, ये जो आंगनवाड़ी बहनों के बारे में बात कर रहे हैं, तो इनका कट ऑफ 142 से 147 के बीच में इनका कट ऑफ रहने की संभावना है एससी वाली बहनों की। और एसटी वाली बहनों के बारे में बात करते हैं तो 137 से और 141 के बीच में इनका कट ऑफ रहने की संभावना है एसटी वाली बहनों की। अब बात करते हैं पुरुष पर्यवेक्षक। आपके बहुत कम पोस्ट थी, आपका कट ऑफ मान लीजिए पुरुष पर्यवेक्षक अगर मेल की बात करते हैं तो आपका कट ऑफ 177 प्लस यूआर का कट ऑफ जाएगा आपका, 177 प्लस यूआर का कट ऑफ जाएगा आपका। अगर इसी में अपन ओबीसी की बात करते हैं, ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में इसमें से 2-2 नंबर कम कर लीजिए। और अगर एससी की बात करते हैं तो 4 नंबर कम कर लीजिए, एसटी की बात करते हैं तो 8 नंबर कम कर लीजिए 177 प्लस से, इसमें प्लस ही रहेगा आपका कट ऑफ। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको तैयारी करनी है तो हमारे चैनल के साथ आप जुड़ सकते हैं। बिल्कुल आपको बहुत ही अच्छे लेवल का जो है हमारे चैनल पे कंटेंट डिलीवर किया जाता है, और हमने कट ऑफ का सटीक वीडियो आपको बताने का पूरा प्रयास किया है और आगे भी करते रहेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमको सपोर्ट ज़रूर कीजिए। इसी तरह के वैल्यूएबल कंटेंट के साथ आपसे रूबरू होते रहेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।